अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सवसाहूणम्। बोलो 24 तीर्थंकर भगवान की, महावीर भगवान की, पंच परमेष्ठी भगवान की, जिनवाणी माता की, गौतम गणधर देव की, आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य श्री शांति सागर जी महामुनिराज की, आचार्य गुरुदेव श्री धर्म भूषण जी महामुनिराज की, आचार्य श्री सम्यक भूषण जी महामुनिराज की, समस्त मुनि संघ की जय। नमस्ते महाराज। भव्य आत्मन बात चल रही थी अष्टाने का महापर्व में जो सिद्ध समूह की आराधना की जाती है, सिद्ध भगवंतों की पूजा अर्चा आराधना की जाती है, वे सिद्ध भगवान 8 कर्मों से रहित और 8 गुणों से सहित होते हैं। वे सिद्ध भगवान 8 गुणों से सहित होते हैं। तो हमने कल, इससे पहले हमने सिद्ध भगवान के दर्शन गुण अर्थात श्रद्धा गुण के बारे में बात की थी। छायक सम्यक्त नाम का जो गुण होता है वो सिद्ध भगवंतों के प्रकट होता है। आज जो भगवान के विशेष सम्यक ज्ञान प्रकट होता है उसकी बात रखेंगे, समझेंगे। जहाँ तक मुझे पता है और जहाँ तक तुम समझ सकते हो, सिद्ध भगवान अनंत ज्ञानी, केवल ज्ञानी होते हैं। सिद्ध भगवान का जो ज्ञानोपयोग है वो पूर्ण विकसित हो जाता है। हालांकि अरिहंत अवस्था में ही केवल ज्ञान हो जाता है, लेकिन फिर भी यहाँ सिद्ध भगवंतों के गुणों में जो ज्ञान की विशेषता, गुणों में विशेष ज्ञान को गिनाया गया है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि उनके अनंत ज्ञान होता है। तो अनंत ज्ञान होता है, तो अनंतता ज्ञान में जो कही गई है उसका कारण क्या हो सकता है? तो उसमें पहला कारण ये भी हो सकता है कि नहीं अंत, जिस ज्ञान का अंत, जिस ज्ञान का कोई अंत ना हो, जो ज्ञान कभी अंतता को प्राप्त ना हो, अर्थात जो ज्ञान गुण ने केवल ज्ञान रूप पढ़मन किया है वो केवल ज्ञान रूप ही रहे या उससे हटे ना, या क्षोभ में ज्ञान रूप ना हो, ऐसा। तो वो केवल ज्ञान रूप जो पढ़मन हुआ है वह उस केवल ज्ञान रूप पढ़मन का कभी अंत ना हो, इसलिए वे अनंत ज्ञान या छायक ज्ञान कह सकते हैं। एक और, जो अनंतता को जानता हो, जैसे मान लीजिए भगवान भूतकाल के अनंत पर्यायों को जानते हैं, भविष्य काल की अनंत पर्यायों को जानते हैं, और वर्तमान के एक समय के पर्याय वो भी जानते हैं। तो जिनका ज्ञान अनंतता को जानता हो, इसलिए भी अनंत ज्ञान कह सकते हैं, छायक ज्ञान कह सकते हैं।
तो भव्य आत्मन जो ज्ञान की बात कही है कि भगवान के ज्ञान में, उस पवित्र निर्मल केवल ज्ञान में जगत के संपूर्ण पदार्थ झलकते हैं। सिद्ध भगवान के उस ज्ञान में सब कुछ झलक रहा है, लेकिन फिर भी जो चीज़ें उनके ज्ञान में आ रही हैं उनके प्रति इष्ट अनिष्ट की, राग द्वेष की कल्पना ना होने से वे भगवान सुखी हैं। और हमारे क्षोभसमिक ज्ञान में थोड़ा सा झलकता है तो भी हम उन विषयों के प्रति इष्ट अनिष्ट की कल्पना, राग द्वेष की कल्पना कर लेते हैं। ये हमारे और उनके ज्ञान में बहुत बड़ा अंतर है। उनका ज्ञान ये सब कुछ जानता हुआ भी भगवान उसमें राग द्वेष नहीं कर रहे हैं। मेरा ज्ञान थोड़ा कुछ जानता है फिर भी हम राग द्वेष कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी उनकी अच्छाई और मेरी बुराई है। ज्ञान 5 होते हैं, लेकिन मिथ्या ज्ञान को भी जोड़ करके ज्ञान 8 हो जाते हैं। मति, श्रुति, अवधि, कुमति, कुश्रुति, कुअवधि और मना पर्याय केवल ज्ञान। ये 8 प्रकार के ज्ञानों में मिथ्या दृष्टि को कुमति, कुश्रुति, कुअवधि ज्ञान होता है और सम्यक दृष्टि को मति, श्रुति, अवधि, मना पर्याय और केवल ज्ञान ऐसे होते हैं। लेकिन केवल ज्ञान को छोड़ करके बाकी ज्ञानों को विभाव ज्ञान कहा है। स्वभाव ज्ञान सिर्फ केवल ज्ञान है। बाकी ज्ञानों को विभाव ज्ञान क्यों कहा? क्योंकि बाकी ज्ञान कर्म के क्षोभसम से होते हैं, कर्माधीन है। जैसे जैसे कर्म का क्षोभसम जिसका होगा वैसे वैसे ज्ञान हानि या वृद्धि को प्राप्त होता रहता है। इसलिए वे व्यवहारिक ज्ञान है, कर्मों के उदय के निमित्त से होते हैं, कर्मों के क्षोभसम के निमित्त से होते हैं। इसलिए ये आत्मा के स्वभाव नहीं है। जो कर्मों के क्षय हो जाने पर सहज स्वाभाविक प्रकट होता है वह केवल ज्ञान है और वह आत्मा का स्वभाव है। ऐसा सिद्ध भगवान को प्रकट हुआ है। वे सिद्ध भगवान सहज ही लोक अलोक उनमें रहने वाले द्रव्य और वे द्रव्य अपने भूत, भावी और वर्तमान पर्याय से सहित वो सब कुछ उनके ज्ञान में झलकता है। ना उनकी इच्छा है किसी चीज को जानने की और ना ही अनिच्छा है, जो है सो है। ऐसे वे सिद्ध भगवान सहज अपने स्वभाव में विराजमान है और सहज सुख का आनंद ले रहे हैं। हे आत्मन, आप भी पुरुषार्थ करो। कौन सा पुरुषार्थ? पुरुषार्थ यह है जो सिद्ध भगवंत बने हैं वो भी कभी हमारी तुम्हारी तरह संसारी थे। उन्हें कुछ नहीं पता था, अपने स्वभाव से अनभिज्ञ थे, इसलिए तो संसार में डोल रहे थे। लेकिन
उनको जैसे ही पता चला मैं आत्मा इस शरीर से भिन्न हूं, ये विभाव परिणाम है, स्वभाव परिणाम ऐसे होते हैं, ऐसा सब कुछ उन्होंने जाना, तो व्यवहारिक परिणामों को छोड़कर स्वाभाविक परिणामों में अपना पुरुषार्थ किया। वे मुनि बने, साधना की, बैठे रहते थे निर्जन वन में, ज्ञाता दृष्टा रहने का पुरुषार्थ करते रहते थे। उपसर्ग परिचय आदि जितने भी आते थे उनमें कभी विद्वेष की भावना नहीं करते थे। कोई उनकी सेवा भैया वृत्ति कर रहा है उसके प्रति राग की भावना नहीं करते थे। बस प्रतिक्षण यही भाव करते थे ज्ञाता दृष्टा रहूं, जो भी स्थिति घटित हो रही है उनको सिर्फ जानते देखता रहूं। इसी का नाम तप है, इसी का नाम ध्यान है, इसी का नाम तीव्र पुरुषार्थ है। ऐसा निरंतर धारा प्रवाह करते करते, तीव्र पुरुषार्थ करते करते तप के बल से उन्होंने 4 घातीय कर्मों का नाश किया, केवल ज्ञान की प्राप्ति की, और फिर तदुपरांत 4 अघातीय कर्मों का भी नाश करके वे सिद्ध भगवान बने। भव्य आत्मन सबसे पहले अगर शिक्षा दी जाती है तो कहा जाता कि मिथ्या ज्ञान को छोड़ करके सम्यक ज्ञान की प्राप्ति करो। सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती तो मति, श्रुति, अवधि, मनापर्यय और केवल ज्ञान। तो इसमें जीव मति श्रुति ज्ञान का धारी होता है तो वो सम्यक ज्ञानी होता है। फिर उसके बाद सम्यक दृष्टि जीव की बात चल रही, फिर उसके बाद अवधि ज्ञान धारण करता है तो भी सम्यक ज्ञानी होता है। मनापर्यय ज्ञान धारण करता है वो भी सम्यक ज्ञानी होता है। यहाँ तक वे ज्ञान जो कि मैं बता के आया हूं सदा काल रहने वाले नहीं है, स्वाभाविक ज्ञान नहीं है, क्षोभसमिक ज्ञान है, कर्मों के अधीन ज्ञान है। जब जीव के स्वाभाविक जो कि सादी अनंत है ऐसा पवित्र केवल ज्ञान प्रकट होता है, वह छाय ज्ञान ही जीव का निस्वभाव है। वह जीव प्राप्त करता है उस समय जीव के किसी भी वस्तु के प्रति अनभिज्ञता नहीं रह जाती। संपूर्ण जगत को जानता हुआ भी वह जीव जगत के किसी भी पदार्थ से राग द्वेष नहीं करता। ऐसा केवल ज्ञान तुम्हारे हमारे सबके जीवन में प्रकट हो और हमें अपने आत्मा की कल्याण की उपलब्धि हो, इसी भावना के साथ ओम नमः। ये जिनवाणी भारती तोय जपू दिन रैन, जो तेरी सरना गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान ते सुजय लोकालोक, सो वाणी मस्तके नमो सदा देती हूँ। बोलो द्वार वाणी जिनवाणी माता की।